हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है। तो देखिए, आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो भी आपका रिसेंट में एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। मान लो इस एग्जाम में कोई नए पैटर्न का क्वेश्चन बना है तो उसको हम इसमें अगर क्लियर कर लेंगे तो आगे का जो भी एग्जाम है उसमें अगर उस पैटर्न को पूछा जाएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है। तो आपका जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जितने भी पेपर्स हुए थे उनके हम सारे मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम जो आपका 10 अक्टूबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और देखिए, एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, ठीक है, और ये जो लेक्चर्स हैं आपके लिए बेनिफिशियल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए। आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करिए। ठीक है। इतना आपका फर्ज बनता है। और देखिए, आपको हमेशा की तरह बहुत ही बेस्ट अप्रोच के साथ, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। आपको जो भी आपका मान लो सीजीएल का एग्जाम है उस एग्जाम से पहले आपको ये क्वेश्चंस जरूर कर लेने चाहिए, इन लेक्चर्स को जरूर देखना चाहिए। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आपका 10 अक्टूबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल इन दिल्ली पुलिस, जो कि आपका एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, इसके हम सारे मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विच वन इज इनकरेक्ट। हमें इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। इसने बोला है क्या 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है? बिल्कुल होता है। तो ये तो हमारा जो स्टेटमेंट है सही है। और 14 और 7 का एलसीएम 14 होता है? बिल्कुल होता है, ये भी सही है। और 3 और 15 का 3 पंजे 15 एलसीएम 15 होता है? बिल्कुल होता है, सही है। और 8 और 7 का बोला है इसने एलसीएम 1 होता है, बट ये 1 है, ये एलसीएम नहीं, ये तो एचसीएफ है। ठीक है। एलसीएम तो इसका कितना होगा? एलसीएम होगा इसका 56, इसलिए हमारा इनकरेक्ट पूछा था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका? फोर्थ प्रोपोर्शनल, अगर आपको तीन संख्याएं गिवन है ए बी सी, तो लास्ट के दो का प्रोडक्ट यानी बी इंटू में सी अपॉन में ए, ये होता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में 19 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होगा? 23 गुना में 38 अपॉन में 19। ठीक है। 19 से कटेगा 38 दो बार, तो 23 दूनी 46 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसकी इंटरनल रेडियस आपको 14 मीटर गिवन है, और ये इट कंटेन्स वाटर अप टू द डेप्थ ऑफ 10 मीटर। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द वेट सरफेस, यानी कि जो आपका गीला सरफेस है उसका टोटल एरिया निकालना है। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये मान लेते हैं वो सिलिंड्रिकल टैंक है। ठीक है। और इसने बोला है इसकी कुछ हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है। मान लेते हैं भाई इसकी कुछ हाइट, मान लेते हैं यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है। ये आपका पानी भरा हुआ है। ठीक है। और इसकी जो इंटरनल रेडियस है वो है आपकी 14 मीटर। और कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है? 10 मीटर की हाइट तक। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं ये इसकी हाइट होगी 10 मीटर। ठीक है। इसने बोला 10 मीटर की हाइट तक पानी भरा हुआ है, तो मान लेते हैं ये है आपकी 10 मीटर। ठीक। अब देखिए, जहां तक पानी भरा हुआ है आपका ये भी तो एक ऊपर से भी इस सर्कुलर फॉर्म में ही वो जो पानी की आकृति है वो बनेगी। ठीक है। तो आपका कुल मिला के ये इतना पोर्शन बचा कि आपकी हाइट है 10 मीटर और आपकी रेडियस है 14 मीटर। आपसे पूछा है टोटल एरिया। आप मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? भाई अगर आप इसका ये वाला पोर्शन, अगर दोनों जो टॉप और बेस का यानी दो सर्कल का एरिया छोड़ के जो बाकी का ये वाला पोर्शन होता है, ये होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आपका क्या होता है? 2 पाई आर, यानी
पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू में हाइट, यानी कि 2πr इंटू में h। अगर आप मुझे बताइए, जब हमारी एक चीज यहां नोटिस करेंगे, रेडियस 7 होती है तो हमारा पेरीमीटर होता है 44। ठीक है, अब रेडियस को अगर मैं डबल कर देता हूं 14, तो मेरा पेरीमीटर भी क्या हो जाता है, डबल, तो ये हो जाएगा आपका 88। ठीक है, अब मैं आपका 2πr इंटू में h यानी 88 गुना में 10 यानी कि 880, प्लस में आपका दोनों बेस का एरिया। ठीक है, अब देखिए सेम चीज आप यहां वही अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर आपकी रेडियस 7 है, ठीक है, तो आपका जो एरिया होता है वो कितना होता है, 154। अब ये कह रहा है रेडियस को डबल किया है यानी कि 14 किया है, तो आपका एरिया कितना हो जाता है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 चौक 16, 15 चौक 60 और 1 61 यानी कि 616। तो आप इसमें दोनों बेस का एरिया और ऐड कर देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 8 और 4 14 और 80 और 16 96 यानी कि 1496 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करें, हाउ मेनी ईयर्स विल 1900 रुपए प्रोड्यूस एन इंटरेस्ट ऑफ 798 एट द रेट ऑफ 7% सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इजी सा क्वेश्चन है, ये आपका प्रिंसिपल है 1900। ठीक है, रेट आपको गिवन है 7% और टाइम आपको निकालना है अपॉन में 100 पीआरटी अपॉन में 100, ये होता है एसआई जो कि आपको गिवन है 798। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बनेगा देखिए, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 76, 19 दूनी 76 बचे 3, 19 चौका 76, 19 चौका 76 बचे 3, 19 दूनी 38 और 7 से कट जाएगा ये 6 बार, तो आपका टाइम आ जाएगा 6 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रंजन परचेज्ड ए बाइसिकल फॉर ₹5000 एंड पेड ₹250 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन, यानी 5000 रुपए में उसने साइकिल खरीदी और उसका जो ट्रांसपोर्ट के खर्चे में 250 रुपए और लगा दिए, तो उसका जो टोटल सीपी पड़ा उसके लिए कितने में पड़ी वो साइकिल, 5250 में। ठीक है, अब कह रहा है इफ ही सेल्स द बाइसिकल फॉर ₹5075, उसने बेच कितने में दी, 5075 में। ठीक है, तो कह रहा है उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट। भाई ऑब्वियसली आप मुझे बताइए, 5250 रुपए में कोई चीज खरीदी और 5075 में बेची है तो ऑब्वियसली लॉस होगा, कम में बेच रहा है, तो लॉस कितने का हुआ मुझे बताइए। आपका देखिए 5250 में से आप 5075 घटाएंगे तो देखिए 50-50 रहता तो आपका 0-0 और यानी 200 यानी कि 175 आपका लॉस आ जाएगा। ये जो लॉस हुआ है ये कितने पर हुआ है, 5250 पर ही तो हुआ है, तो लॉस परसेंट निकाल दीजिए, यानी कि आपका 175 का लॉस हुआ है कितने पर, 5250 इंटू में परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, इसको आप थोड़े सिंप्लीफाई करेंगे तो बताइए आपका 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 सात या 21, आपका आया 10/3। 10/3 क्या होता है आपका 3.33%। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, आपको इसका जो तरीका होता है सॉल्व करने का पता होना चाहिए। पहले क्या करेंगे, 213 में से जितने के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, तो कितना बनेगा आपका 211 अपॉन में जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिख दीजिए और जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा दीजिए। ठीक है, अपॉन में अब हम सेकंड वाले को अगर सॉल्व करते हैं तो मुझे बताइए 312 में से 3 गए तो कितना बचेगा आपका 309। ठीक है, और सेम जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे और जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा देंगे, तो यानी कि 990 आ जाएगा। ठीक, अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे बताइए कितना आ जाएगा आपका, 990 से तो 990 कट जाएगा तो कितना बचा, 211 अपॉन में 309। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, देखिए सब गुना में है तो आप y की पावर चेक कर लीजिए। y की पावर आपको यहाँ सब में अलग अलग दिख रही है, अगर आप y की पावर चेक करेंगे देखिए 2 और 1 3, हमें पता गुना करते समय पावर जुड़ जाती है, 3 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 1 16। ठीक है, 1 माइनस में y की पावर 16 आ जाएगा, ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सम ऑफ मनी आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 years बिकम्स
34,560 एंड इट बिकम्स 41,472 आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 years बीइंग कंपाउंडेड एट रेट ऑफ R% पर एनम। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? आप मुझे बताइए, कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, 2 साल में तो वो हो गया कितना, 34,560, ठीक है, और वो ही प्रिंसिपल आपका 3 साल में कितना हो गया, 41,472, 41,472, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए आपका भाई ये जो धन है ये 2 साल में हुआ है और ये जो धन है ये 3 साल में हुआ है, इसका मतलब कि इस पर 1 साल का प्रिंसिपल और लगा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 1 साल में आपका कितना, 1 साल का ब्याज और लगा है, 1 साल का ब्याज कितना बन गया, इसमें से इसको घटाइए, 72 में से 60 जाएगा तो 12, ठीक है, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और आपका 40 में से 34 जाएगा तो 6, 6912 रुपए का ये 1 साल का क्या है आपका ब्याज, ठीक है। आपसे पूछा है रेट परसेंट, भाई जो ये ब्याज मिला है ये किस पर मिला है, ये ब्याज आपको इसी पर तो मिला है, तो रेट परसेंट आप आराम से निकाल सकते हो। फिर रेट परसेंट निकालने के लिए आपका जो 6912 रुपए का ब्याज मिला है वो 34,560 पर ही तो मिला है, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। तो देखिए आपका कितना बन जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए ये इसका डबल दिख रहा है आपको, बिल्कुल 56 दूनी 112, यानी कि ये 2 बार कट जाएगा, 10 दूनी 20% आपका रेट आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करा, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 9। देखिए 9 के पहले 20 मल्टीपल्स आपको निकालने हैं, तो 9 बनेगा, 18 बनेगा, 27 बनेगा, इस तरीके से आप 20 निकालेंगे तो लास्ट वाली टर्म कितनी बनेगी भाई, टोटल टर्म्स 20 है, 9 के मल्टीपल में है तो 9 दूनी 18 यानी 180 आपकी लास्ट वाली टर्म बनेगी, ठीक। अगर आपको एवरेज निकालनी है, ये क्या है आपकी एक एपी की सीरीज ही तो आपको दिख रही है, और एपी की सीरीज की अगर आपको एवरेज निकालनी है, ठीक है, तो क्या होता है, या तो मिडिल टर्म या फिर फर्स्ट प्लस में लास्ट बाई 2, ठीक है, इनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 189 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, तो 2 नाम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 94.5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चॉकलेट्स हैज बीन tabulated in the following table। ये आपको एक टेबल गिवन है, कह रहा है which of these chocolates has encountered the minimum percentage increment। यहां देखिए अगर मैं ए की बात देखिए, अपने ऑप्शंस पे चलें, डी सी ए बी यानी कि 4 ऑप्शंस है। अगर मैं पहला यहाँ ए को चेक करता हूं तो आपका 72 से 78 हो गया, ठीक है, रेशियो में बात कर लेते हैं, 72 से 78 हो गया, यानी 6 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पर, 72 पर, ठीक, और 100 पर कितना, ठीक है, ये कटेगा आपका 12 छिंग 72, 12 8 96, 8 पॉइंट समथिंग आपका परसेंटेज में आएगा, ठीक है। यहां मैं अगर बी को चेक करता हूं, बी को अगर चेक करता हूं तो देखिए 85 से 88 हुआ है आपका, 3 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पर, 85 पर, तो 100 पर कितना, 5 से 20 बार, 5 से कटेगा 17 बार, यानी कि 20 दिया 60 बटे 17, 17 × 51 यानी 3 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, ठीक, ठीक है। अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी आएगा मेरा 69 से 74 हुआ, यानी 5 का इंक्रीमेंट आपका 69 पर हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 100 से गुना करता हूं तो 2 0, अगर आप इसको 70 को अगर 69 को अगर 70 भी मानोगे तो कहीं ना कहीं कम ही आएगा, ठीक है भाई, आपने ज्यादा से भाग दिया तो कम आएगा। अगर आप इसको 70 भी मानते हो तो 5 से कटेगा 14 बार, और 14 7 98, तो लगभग 7 पॉइंट समथिंग ये आएगा, ठीक। अब आप ऑप्शन डी को यानी कि अपनी डी को चेक करते हो तो 58 से 67 हुआ है, तो यानी 9 का इंक्रीमेंट हुआ है आपका कितने पर, 58 पर, ठीक। तो आपका 100 पर कितना, तो देखिए 58 एकम 58, तो यानी 10 से प्लस में ही आने वाला है आपका, ठीक है, 10 से प्लस में ही आने वाला है, तो ये भी नहीं होगा। इनमें सबसे कम आपको क्या दिख रहा है मुझे बता सकते हैं भाई? ऑब्वियसली ये 8 पॉइंट समथिंग आना है, ये 3 पॉइंट समथिंग, ये 7 पॉइंट समथिंग, और ये 10 पॉइंट समथिंग आना है। तो सबसे कम आपको और ये 3 दिख रहा है जो कि आपने बी में निकाला था, तो ये वाला बी में सबसे कम होगा, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा बी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए रेस ए साइक्लिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 625 सेकंड एंड इन द फर्स्ट लैप एंड ही कवर्स द सेकंड लैप फॉर द सेम लेंथ इन 375 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। देखिए अगर आपको दो स्पीड गिवन है S1 और S2 और आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या होता है आपका 2S1 S2 अपॉन में S1 प्लस में S2, यही होता है। ठीक है, तो देखिए दो स्पीड आपको, अगर आपको स्पीड निकालनी है, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय, स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, यहां आपकी डिस्टेंस कितनी है भाई, डिस्टेंस है आपकी 500 मीटर और कितना समय है 625, तो 500 अपॉन में 625, यानी कि अगर मैं S1 निकालता हूं, इधर लिख देता हूं, देखिए S1 निकालता हूं तो आपकी 500 अपॉन में 625। ठीक है, तो बनेगा 5 दूनी 10 जीरो और 25 25 625, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 4/5। अगर मैं S2 निकालता हूं तो बनेगा मेरा भाई सेम 500 की डिस्टेंस है और समय इस बार लग रहा है 375। ठीक है, तो 375, 25 से वही 20 बार 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4/3। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है ना, तो एवरेज स्पीड देखिए कैसे निकाल पाएंगे, आप यहां रखेंगे 2, S1 कितना है आपका 4/5, S2 कितना है आपका 4/3 अपॉन में S1 प्लस में S2। अगर आप इन दोनों का सम करते हो तो 4/5 प्लस में 4/3, 4 तिया 12, 5 चौक 20, 32/15। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको ऊपर ही लिख देता हूँ 15/32 गुना में करके। ठीक, ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आपका 5 तिया 15 से कट जाएगा 15, 4 चौक 16 दूनी 32 से कट जाएगा 32, तो आंसर आ जाएगा आपका 1, ऑप्शन 4 आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए कॉनिकल शेप्ड कप है व्हेन फील्ड विद आइसक्रीम फॉर्म्स इनटू द शेप ऑफ ए हेमिस्फीयर एट इट्स ओपन एंड, what is the volume of the ice cream if the radius of the base of the cone is 3 centimeter and the vertical height is 7 centimeter। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि मान लेते कॉनिकल शेप में आपकी इस तरीके से मान लेते हैं, कोई एक कॉनिकल शेप है, इसके ऊपर आइसक्रीम रखी गई है और इस तरीके से रखी गई है कि इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, टॉप है, वो बन जाती है आपकी हेमिस्फीयर की फॉर्म में। ठीक है, हेमिस्फीयर की शेप में, तो कुछ इस तरीके से। और बोल रहा है इसकी जो रेडियस है वो है 3 और इसकी जो हाइट है वो है आपकी कितनी 7। ठीक, हाइट है 7। ठीक है, रेडियस कितनी है 3 और हाइट कितनी है 7। तो इसने बोला है आइसक्रीम, देखिए यहां से ये पूरी आइसक्रीम इसकी भरी हुई है इसमें, तो यानी कौन का वॉल्यूम, और जो हेमिस्फीयर की शेप बनी है उसमें भी भरी हुई है, तो यानी कि आपकी उसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम जो आपका आएगा कितना बनेगा, वॉल्यूम बनेगा आपका, वॉल्यूम यानी कि कौन का वॉल्यूम प्लस में आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ये बनेगा। ठीक है, तो देखिए कौन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 1/3, पाई का मान 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 3 3 9 इंटू में हाइट कितनी है पाई आर स्क्वायर इंटू मैच होता है 7। ठीक है, प्लस में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई का मान 22/7 इंटू में आर क्यूब, 3 3 9 27। ठीक है, देखिए यहाँ 9 कॉमन लेने के लिए आप 9 इंटू में 3 लिख लीजिए 27 को। ठीक, अब देखिए आपका 22/7, ठीक है, और आपका यहां एक काम कर लीजिए कि 3 से इस 9 को काट लीजिए 3 बार। ठीक है, इस 3 से इस 3 को काट लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कितना बचेगा आपका, आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ 9 में से 3, इस 9 में से 3 और 22/7। ठीक है, तो देखिए कॉमन ले लीजिए आप अपना 22/7 इंटू में
यहाँ कितना बचा आपका 3, ठीक, कॉमन ले लिया तो ये बचा आपका 7 प्लस में यहाँ कितना बचेगा, देखिए 9 में से आपने 3 कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा, 22/7 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 3 दूनी 6 और बच जाएगा आपका। ठीक, ठीक है, तो आपका देखिए नीचे आपको 21 दिख रहा है, तो आपको 3 से काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम करिए, आप 3 से काटिए मत, ठीक है, क्योंकि जब ही तो हमारा नीचे 21 है तो 21 आएगा, 7 या 21। ठीक, तो एक काम करिए आप इसमें से 22/21 और गुना में 9 कॉमन ले लीजिए। 22/21 और ऊपर 9, तो यानी 22 गुना में 9, 22 गुना में 9/7 या 21, तो यहाँ कितना बचा आपका 7। ठीक है भाई, 22/21 गुना में 9 कॉमन ले लिया, तो ऐसे ही यहाँ 22/7 या 21 गुना में 9, तो 3 दूनी 6 बचेगा। ठीक है, तो कितना बन गया आपका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 गुना में बचेगा आपका 7 6 13 अपॉन में 21। गुना करिए, 13 8 104 हासिल का 10, 13 9 170 और 10 27 हासिल का 12, 13 कम 13 और 12 25, 2574 अपॉन में 21। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए, किरण विशाल एंड दिनेश वर्क इन ए जूस फैक्ट्री। ठीक है, किरण टेक्स 2 hours टू एग्जैक्ट एज मच एज जूस एज विशाल कैन इन 3 hours। यानी कि किरण 2 घंटे में उतना जूस निकाल पाता है जितना कि विशाल 3 घंटे में निकाल पाता है। यानी कि ये आपका टाइम का रेशो दे रखा है। एक्चुअली मैं अगर लिखूं आपका किरण, विशाल और आपका दिनेश, ये 3 लोग हैं। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूं, ये टाइम का रेशियो क्या बना है आपको भाई, जितना समय में करण 2 घंटे में जूस निकाल रहा है उतने समय में विशाल, यानी उतना जूस विशाल 3 घंटे में निकाल रहा है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, दिनेश टेक्स 5 hours टू एग्जैक्ट एज मच एज जूस किरण एक्सट्रैक्ट्स इन 4 hours। यानी 5 घंटे में जितना दिनेश निकाल रहा है, एग्जैक्ट नहीं एक्सट्रैक्ट है, दिनेश 5 घंटे में जितना जूस निकाल रहा है उतना किरण 4 घंटे में निकाल पा रहा है। यानी दिनेश जितना 5 घंटे में निकाल रहा है उतना किरण 4 घंटे में निकाल पा रहा है, तो यानी कि 4:5। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इनको बैलेंस करिए। तो यहाँ 2 और 3 है और यहाँ 4 है, के की वैल्यू यहाँ 2 यहाँ 4 है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसको भी आप 4 बनाइए, तो इसको 2 से गुना कर लीजिए, तो ये बनेगा आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 5। ये क्या है आपका टाइम का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो 4:6:5 है तो आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल जो वर्क है वो तो सेम है सबके लिए। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लेते हैं ए बी और सी आपका 1:2:3 में है। ठीक है, और आपको इनका रेसिप्रोकल लेना है, 1/A/1/B/1/C निकालना है। तो कैसे करेंगे, अगर आपको A निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, 2 × 3 6 लिख दीजिए इसके नीचे। B निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, 1 × 3 लिख दीजिए इसके नीचे। और 3 निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, 1 × 2 इसके नीचे लिख दीजिए, 6:3:2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे। अगर आपको K निकालना है तो 4 को छोड़िए, 6 पंजे 30। ठीक है, V निकालना है, 6 की जगह पे निकालना है तो 6 को छोड़िए, 4 पंजे 20। ठीक है, और 5 की यानी कि दिनेश वाली वैल्यू निकालनी है एफिशिएंसी की, तो 4 छिक्के 24। ठीक, ठीक है, इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 15 बार, 2 से काटेंगे तो आपका 10 बार, और 2 से काटेंगे तो ये 12 बार। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये देखिए, आगे कह रहा है क्वेश्चन में, ए टैंक कैन बी फिल्ड विद द जूस इन 48 hours, यानी कि आपका टोटल टाइम है। ठीक है, इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ दिनेश अलोन ट्राइंग टू फिल द टैंक। देखिए आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा मुझे बताइए भाई, तीनों का काम कितना है 48, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 15 और 10 25, 25 और 12 37। ये आपका टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क आपको दिनेश से कराना है, और दिनेश की एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है,
ये काम आपको दिनेश से कराना है। 48 इंटू में 37 और दिनेश की एफिशिएंसी कितनी है 12, यानी 12 की एफिशिएंसी से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 12 चौक 48 गुना करिए 4 सत्ते 28, 2 4 तिया 12 और 2 14, 148 आपका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन 4 आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए डीलर परचेज ए वाटर कूलर फॉर ₹5800, ही अलाउज यू डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्केट प्राइस एंड स्टिल गेन्स 10%, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द वाटर कूलर। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं एमआरपी को 100 मान लेता हूं, ठीक है, कह रहा है उसने 12% का डिस्काउंट दिया है। अगर इस पर वो 12% का डिस्काउंट दे देगा तो मुझे बताइए बेचेगा कितने में, 88 में। ठीक है, अब 88 में बेचने के बाद भी कह रहा है उसको 10% का प्रॉफिट फिर भी हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे बताइए 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो कोई चीज 10 रुपए की है, 10% का मतलब क्या होता है आपका 1/10, यानी 10 रुपए की चीज को वो 11 में बेच रहा है। अगर उसका सीपी अगर 10 था तो वो बेच कितने में रहा है 11 में। ठीक है भाई, हमारे हिसाब से 11 में बेच रहा है, सवाल के हिसाब से 88 में बेच रहा है, यानी 11 की वैल्यू 88 है, यानी 8 गुना। तो मैं कह सकता हूं कि सीपी 10 नहीं, एक्चुअल में 8 गुना थी 80। ठीक है, अब कह रहा है भाई ये हमारे हिसाब से 80 थी बट सवाल के हिसाब से कितनी थी 5800। तो मैं कह सकता हूं कि जो 5800 वैल्यू है ये आपकी 80 की है। आपसे पूछा है एमआरपी, यानी कि आपसे 100 की वैल्यू पूछी है, यानी गुना में कर दीजिए 100। इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, तो देखिए आपका 10 से 10 4 से काट लीजिए, 4 से 2 बार, 4 से काटेंगे तो 25 बार, और 2 से काटेंगे तो बनेगा आपका 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 0 गुना कर लीजिए 5 0 25 नम्मा 225 हासिल का 22, 25 दूनी 50, 50 और 22 72, यानी 7250 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल टूगेदर, यानी कि इकट्ठे अगर काम करते हैं तो किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, यानी बॉय प्लस में गर्ल किसी काम को कर सकते हैं 12 दिनों में। कह रहा है अकेला बॉय इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज 1 गर्ल, यानी अकेली लड़की इस काम को कितने दिनों में कर सकती है, तो गर्ल से आपको काम करवाना है। अगर मैं टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम मान लेता हूं 60, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो इनकी एफिशिएंसी होगी आपकी, दोनों की एफिशिएंसी होगी 12 पंजे 60 5। ठीक, और बॉय की होगी 15 चौका 60। अगर दोनों की 5 है जिसमें से बॉय की 4 है तो गर्ल की कितनी बची 1, तो गर्ल की एफिशिएंसी 1 होगी। अगर आपको गर्ल से ही काम करवाना है, टोटल काम 60 है, एक की एफिशिएंसी से, तो 60 दिन लगेंगे। ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ ए लेदर बैग इज इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 15%, व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस। देखिए किसी वस्तु का प्राइस पहले आपने x% से बढ़ा दिया, फिर आपने x% से ही घटा दिया, सेम, ठीक है, सेम परसेंटेज से बढ़ाया, सेम परसेंटेज से घटाया, तो आपका हमेशा डिक्रीज होगा, लॉस होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है, कितना होगा, जो आपका डिक्रीज आएगा वो आएगा आपका x² बाई 100। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू कितनी है आपकी 15, तो यानी कि जो आपका डिक्रीज आएगा वो आएगा 15 का स्क्वायर 225 अपॉन में 100, तो इतना परसेंट, यानी कि 2.25% आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए sec a प्लस tan a अगर 5 है तो sec a माइनस tan a कितना आ जाएगा आपका 1/5, दैट्स इट, ऑप्शन 2। देखिए मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले वाली एक क्लास प्रोवाइड की थी, एक लेक्चर प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, हमें पता है एक आइडेंटिटी होती है आपकी sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ a की 2 माइनस b की 2 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका sec थीटा प्लस में tan थीटा इनटू में sec थीटा माइनस में tan थीटा, यही बनेगा। ठीक है, बराबर 1। तो आप क्या लिख सकते हो भाई, sec थीटा प्लस में tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन में sec थीटा माइनस में tan थीटा, यानी कि इन दोनों के बीच में आपका रेसिप्रोकल रिलेशन होता, मैं ये कह सकता हूं।
तो आपका अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर आपको देखिए सेक थीटा प्लस में टेन थीटा अगर आपको एक्स गिवन है, तो आपका सेक थीटा माइनस में टेन थीटा जो होता है वो होता है आपका 1 में एक्स। ये चीज आपको याद रखनी है, यही मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है। तो 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, आपको 1 गिवन है। ये 1 कब आ सकता है मुझे बताइए? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 यानी 1 आपका तभी आ सकता है। तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं मान लेता हूं लेट x बराबर y बराबर z बराबर, मैंने मान लिया कितना 3। ठीक, तो आप यहां रखेंगे तो यह कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तब हम यहां रखेंगे, तो मुझे बताइए 3 में से एक जाएगा, भाई तीनों की वैल्यू मैंने 3 मानी है। ठीक है, तो 3 में से एक जाएगा तो 2, तो ये बनेगा आपका 1/2 इंटू में ये बनेगा आपका 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3। ठीक, प्लस में ये बनेगा आपका सेम 1/3, 1/2 बनेगा, भाई 3 में से एक जाएगा तो 2 इंटू में सेम यहाँ 2/3 प्लस में सेम यहाँ बनेगा आपका 1/2 इंटू में 2/3। ठीक, देखिए बड़ा आसान हो गया अब आपके लिए। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 1/3 1/3 कितना बनेगा आपका 3/3 यानी कि 1। ये आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले ऑफ को सॉल्व कर लीजिए। 7 42 और 2 44/7। ठीक, इंटू में 11 दूनी 22 और 6 28/11। ठीक है, और इंटू में ही है तो इसको भी लिख दीजिए 1/4। ठीक, अब आप देखिए कितना आसान हो गया। 11 चौक 44 से कट जाएगा 44, 7 से कटेगा 4 बार, तो आपका आ गया 4 प्लस में। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25, ये 5 बार कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, आपका 3 बचेगा, तो प्लस में 3 यानी कि 7 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू बराबर पी आर है। कोई ट्रायंगल है, बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है आपकी, ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, जिसमें आपको पी क्यू पी आर के बराबर गिवन है, यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं अगर इसको थीटा मानता हूं तो मेरा ये भी थीटा होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, दोनों भुजाएं बराबर हैं। एंड एस इज ए पॉइंट ऑन पी क्यू, इस पी क्यू पर एस कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये एस, मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट है, सच दैट पी एस बराबर आर एस, पी एस बराबर आर एस। ठीक है, तो अगर मैं आर एस को भी मिला देता हूं यहां से इस तरीके से, तो बोल रहा है पी एस बराबर आर एस, ये दोनों आपस में पी, ये दोनों बराबर है, पी एस बराबर आर एस। ठीक है, बराबर दिख नहीं रहे बट मान के चलिए गिवन है, एंड बराबर क्यू आर, तो और ये क्यू आर भी बराबर है। ठीक, ठीक है, अब देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे। भाई ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी मेरा थीटा होगा। ठीक है, और देखिए ये थीटा तो आपसे पूछा क्या है, एंगल क्यूपीआर, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, आप मुझे बताइए ये थीटा थीटा, तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा 180 माइनस में 2 थीटा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर है। अगर ये 180 माइनस 2 थीटा है, यहां से यहां तक अगर मैं देखूं ये 180 माइनस 2 थीटा, तो ये भी 180 माइनस 2 थीटा होगा आपका, 180 माइनस में 2 थीटा। और देखिए अब आप बड़ा ध्यान से समझेंगे, इंपोर्टेंट के लिए आप इसमें यही छिपा है कि आप इस त्रिभुज की बात करते हो पी एस आर की, तो ये जो थीटा है, क्या आपको इस ट्रायंगल का पी एस आर का ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है? बिल्कुल, इसका मतलब ये वाला इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि थीटा बराबर 180 माइनस 2 थीटा प्लस में 180 माइनस में 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा, 4 थीटा को इधर लाएंगे तो 5 थीटा बराबर 180 180 360। तो आपका थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 5 6 30 बचे 6, और सॉरी 5 7 35 बचा 1, और 5 दूनी 10, यानी कि 72 डिग्री आपकी थीटा की वैल्यू आ चुकी है। आपसे पूछा है 180 माइनस में 2 थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा कितना बन जाएगा आपका 180 माइनस में 72 दूनी 144, कितना बचेगा आपका 36 डिग्री। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए आपके 20 ही क्वेश्चन आए थे एक्चुअल में, वो सारे कंप्लीट करा दिए मैंने आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा। देखिए आप ये हल्के में मत लीजिए इन क्वेश्चंस को। टीसीएस के इतिहास में आपका एमटीएस का क्वेश्चन भी आपका सीजीएल मेंस में पूछा जा रहा है, और सीजीएल मेंस का क्वेश्चन भी आपका एमटीएस में, आपका सीएचएसएल में, सब आपस में पूछे जा रहे हैं। तो आपका ये जो नए क्वेश्चंस आपके अभी रिसेंटली पूछे गए हैं, इनको आपको जरूर करना चाहिए। अभी जैसे ही सीपीओ की आंसर की आ जाएगी, मैं वो भी आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। अगर देखिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो लाइक का बटन प्रेस करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और हाँ, कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक। मिलिए, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।